some different types of numerical problems on molarity of solution. That is, its code is SBCC5E third. अब यहाँ पर हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर कुछ और अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होगी? ऑप्शन ए 55.56 m, ऑप्शन बी 54.25 m, ऑप्शन सी 50 m, ऑप्शन डी 36 m। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे कि वाटर की मोलैरिटी प्योर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमें मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो फिर यहाँ पर W हो गया 1 ग्राम और V हो गया 1 ml। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? H2O इसका मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लिया तो ये हो गया 18। तो वाटर का एटॉमिक मास 18 हो गया। अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या होगी? W/m इंटू V। अब क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इजिकल टू W की जगह हमने लिख दिया, W की जगह हमने लिख दिया 1 और 1000 लिखा रहने दिया, और m की जगह लिख दिया 18 इंटू ml फिर 1 है, तो ये हो गया 1000/18। ये आ जाएगा 55.56 m। Therefore, molarity of pure water is equal to 55.56 m। और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 98% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W aqueous sulfuric H2SO4 solution? The density of H2SO4 solution is 1.8 ग्राम पर ml। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि 98% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W aqueous सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? इस सोल्यूशन की डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे 98% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के क्या मतलब है। 98% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W एक्वस H2SO4 सोल्यूशन मीन्स, इसके क्या मतलब है? 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड are dissolved in 100 grams of solution। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ साइल्यूट जो है इन टर्म्स ऑफ वेट है। साइल्यूट जो है वो ग्राम में है,
सैल्यूट ग्राम में है। अब जब ग्राम में है तो ये इन टर्म्स ऑफ वेट है, इन टर्म्स ऑफ वेट, यानी स्मॉल डब्ल्यू है। और यहां सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी ग्राम्स में है, तो ये भी इन टर्म्स ऑफ वेट है, यानी ये कैपिटल डब्ल्यू है। तब मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम इंटू वी। 1000 हम डब्ल्यू के 1000 जब मल्टीप्लाई करते हैं जब ये वॉल्यूम जो है वो ml में दे रखा होता है। तो इस मोलैरिटी के फार्मूले में सैल्यूट जो है इन टर्म्स ऑफ वेट है, यानी स्मॉल डब्ल्यू है। तो हम यहाँ पर मोलैरिटी के फार्मूले में डब्ल्यू की वैल्यू, हम यहाँ मोलैरिटी के फार्मूले में डब्ल्यू की वैल्यू 98 ग्राम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोलैरिटी में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, यानी V है। तो फिर हमें, और हमारे न्यूमेरिकल में दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वेट दे रखा है, तो अब हमें वॉल्यूम में चेंज करने के लिए इस W को इसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करना पड़ेगा, हमें मालूम है D इज इक्वल टू M बाई V, तो फिर V किसके बराबर हो गया, M बाई D। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100, इसका वेट 98% में सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 100 ग्राम, तो इसको वॉल्यूम में चेंज करने की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 अपान 1.8 डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ml हो जाएंगे। अब हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ W की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ W की वैल्यू लिखेंगे 98 ग्राम, और V की वैल्यू लिखेंगे 100 अपान 1.8 ml। और सल्फ्यूरिक एसिड का मास तो हमें मालूम है कितना होता है, H2SO4 का मास कितना होता है 98, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98। तो अब हम लिखेंगे मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपान M इंटू V। तो W की जगह हमने लिखा 98 इंटू 1000, और मॉलिक्यूलर मास भी इसका 98 है, और ये वॉल्यूम इसका कितना हो गया था, वॉल्यूम ये है 100 अपान 1.8, तो 100 अपान 1.8। तो ये हो गया मोलैरिटी बराबर 98 इंटू 100, तो मोलैरिटी बराबर हो गया 98 इंटू 1000 इंटू 1.8, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, अपान 98 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 की दर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 18 M। तो यहाँ हो गया मोलैरिटी ऑफ 98% स्मॉल W अपान कैपिटल W एक्वस H2SO4 solution is equal to 18 M।
और यही आंसर हो गया। सेकंड मेथड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर टू का आंसर एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं। यह डायरेक्ट फार्मूला है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू d इंटू 10 अपॉन m। m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, 98। x स्मॉल w अपॉन कैपिटल W वैल्यू दे रखी है 98 और डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 1.8 इंटू ये 10 है, सॉरी 10, 1/8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास सर्विस का कितना है 98। तो अपने आप ये कैंसिल होके आ गया 18m और यही आंसर हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट फार्मूला यह है x परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W d इंटू 10 अपॉन m, m जहां पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 26% स्मॉल v अपॉन कैपिटल V aqueous ammonia solution? The density of ammonia solution is 0.83 grams per ml। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके अंदर दे रखा है कि 26% स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V एक्वस अमोनिया सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी अगर उसकी डेंसिटी 0.83 ग्राम पर ml दे रखी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि 26% स्मॉल v अपॉन कैपिटल V अमोनिया एक्वस अमोनिया सोल्यूशन के क्या मतलब है। तो 26% स्मॉल v अपॉन कैपिटल V एक्वस अमोनिया सोल्यूशन मीन्स अच्छा, ये याद है कि हमेशा स्मॉल लेटर जो है वो सॉल्यूट के लिए आता है और कैपिटल लेटर हमेशा सॉल्यूशन के लिए आता है। याद रहे, स्मॉल लेटर जो है वो हमेशा सॉल्यूट के लिए आता है और कैपिटल लेटर हमेशा सॉल्यूशन के लिए आता है। तो अब इसका मतलब ये हुए 26% एक्वस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V एक्वस अमोनिया सोल्यूशन के मतलब ये हुए कि इस सोल्यूशन में 26 ग्राम्स ऑफ अमोनिया 26 ml ऑफ अमोनिया, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में V के फॉर्म में, तो 26 ml अमोनिया जो है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है, यानी 26 ml अमोनिया इज इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट यानी अमोनिया, सॉल्यूट दैट इज अमोनिया इज इन टर्म्स ऑफ, या यूं लिखें, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट यानी अमोनिया इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम
यानी यहाँ स्मॉल v की वैल्यू है 26 ml। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सॉल्यूशन की भी क्वांटिटी वॉल्यूम के टर्म में है, यानी यहाँ कैपिटल V की वैल्यू है 100 ml। अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। इसका मतलब यह है कि मोलैरिटी के फार्मूले में सॉल्यूट के पार्ट इन टर्म्स ऑफ वेट हैं, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट के पार्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। तो हमें इनको इन टर्म्स ऑफ वेट में चेंज करना पड़ेगा। वेट में चेंज करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? D इज इक्वल टू m बाई वी। देयरफॉर m यानी मास इज इक्वल टू डी v इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को v को अगर हमें v को w में चेंज करना है, अगर हम v को w में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम कितना है? 26 है। इसको हमें वॉल्यूम को 26, इसको हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 0.83 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये W हो जाएगा, इतने ग्राम हो जाएंगे। तो अच्छा, और इसके अंदर सॉल्यूशन का पार्ट तो वॉल्यूम में है, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन के पार्ट वॉल्यूम में है, क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन के पार्ट वॉल्यूम में, तो यहाँ वॉल्यूम को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें W को चेंज करना है। इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अब यहाँ स्मॉल w हो जाएगा 26 इंटू 0.83 ग्राम्स हो जाएगा, और v हमारा हो जाएगा 100 ml। v हमारा हो जाएगा 100 ml। और अमोनिया का मास आपको मालूम है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला N3 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास 17 हो गया। तो यहाँ पर मोलैरिटी किसके बराबर हो गई? W की जगह हमने लिख दिया 26 इंटू 0.83 इंटू 1000, और स्मॉल m की जगह क्या लिख दिया? 17, और v की जगह हमने क्या लिख दिया? 100। ये सॉल्व होके आएगा 12.69 m, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 13 m, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 6% स्मॉल w अपॉन कैपिटल V एक्वस यूरिया सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ये पूछा गया है कि 6% स्मॉल w अपॉन कैपिटल V एक्वस यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि 6% स्मॉल w अपॉन कैपिटल V एक्वस यूरिया सॉल्यूशन के क्या मतलब हैं। तो 6% स्मॉल w अपॉन कैपिटल V एक्वस यूरिया सॉल्यूशन मीन्स, इसके मतलब है 6 ग्राम्स ऑफ यूरिया
आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यूरिया जो है वो ग्राम्स में है। यूरिया यानी सॉल्यूट जो है ग्राम्स में है, यानी यूरिया इन टर्म्स ऑफ वेट है, यानी सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ वेट है। तो हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट is in terms of weight, यानी W के फॉर्म में है। और इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी कितने 100 ml दे रखा है सॉल्यूशन का, तो ये भी है इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी ये कैपिटल वी है। मोलैरिटी बराबर होती है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होती है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल वी। तो अब यहां पर सॉल्यूट का ये W इन टर्म्स ऑफ वेट है, तो यहां पर भी सॉल्यूट का W इन टर्म्स ऑफ वेट है। यहां पर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, तो यहां भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। फिर से सुनिए, मोलैरिटी में सॉल्यूट की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वेट है, तो यहां दिए गए क्वेश्चन के अंदर भी न्यूमेरिकल के में सॉल्यूट की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वेट है, और मोलैरिटी में सॉल्यूशन की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। तो दिए गए न्यूमेरिकल में भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, तो यहाँ किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला में W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा 6 ग्राम्स और V हो जाएगा 100 ml, और मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, क्योंकि यूरिया का फार्मूला होता है NH2 CONH2। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी बराबर हो गई W की जगह हमने लिख दिया 6 इंटू 1000 और M की जगह लिख दिया 60, M की जगह लिख दिया 60, और V कितना है 100 ml है, V कितना है 100 ml, तो यहाँ लिख दिया 100। तो ये कट के आ गया 1m। मोलैरिटी ऑफ 60% स्मॉल w अपॉन कैपिटल V यूरिया सॉल्यूशन इज 1m, और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 10 grams of calcium carbonate were completely reacted with 50 ml aqueous HCl solution. What is the resulting molarity of aqueous HCl solution? अब क्वेश्चन नंबर 5 में कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम 50 ml एक्वस HCl सोल्यूशन से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर इस तरह से रिजल्टिंग इस तरीके के सोल्यूशन की रिजल्टिंग मोलैरिटी, इस तरीके से एक्वस HCl सोल्यूशन की रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट की एक्वस HCl से केमिकल
रिएक्शन की स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे इस तरीके से, यानी CaCO3 प्लस 2HCl गिविंग यू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को हम मोल्स के फॉर्म में लिख दें तो फिर ये बैलेंस स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती है। तो हमने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं? 1 मोल है, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। अब 1 मोल का जो वेट होता है, 1 मोल का जो वेट होता है किसी भी रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट के 1 मोल का जो वेट होता है, या किसी कंपाउंड के 1 मोल का वेट होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? इसके जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को जोड़ लेंगे तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 48। तो ये जुड़ के आ गया 100 ग्राम्स। इसी तरीके से यहाँ 2 इंटू एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एक Cl का एटॉमिक मास 35.5, तो ये हो गया 2 इंटू 36.5 और ये हो गया 36.5, तो ये हो गया 0.73 ग्राम, 73 ग्राम। अब तो ये बैलेंस्ड स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन से में पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम जो हैं वो HCl के 73 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम HCl से रिएक्ट करेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? W, वेट W आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। तो हम फ्रॉम बैलेंस्ड स्टीकियोमेट्रिक मैट्रिक केमिकल इक्वेशन कितने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट कर रहे हैं 73 ग्राम HCl से। तो हम क्या लिखेंगे? 100 grams of CaCO3 are reacting with 73 grams of HCl। तो फिर यूनिटरी मेथड से एक से कितना हो जाएगा? 73/100, और है कितने कैल्शियम कार्बोनेट के? 10 ग्राम। तो फिर ये स्टीकियोमेट्री में क्या हो जाएगा? 73 इंटू 10/100, और ये हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो गया, 73/10, यानी हो गया 7.3 ग्राम। तो यहाँ W की वैल्यू हो गई, 7.3 ग्राम, यानी ये वो वेट आ गया जो HCl का सॉल्यूशन के अंदर है। हमें मालूम है मोलैरिटी बराबर होता है, मोलैरिटी बराबर होता है W इंटू 1000
अपॉन एम इंटू कैपिटल वी। तो अब यहाँ एम कितना, एफ डब्ल्यू अभी आपने कितना लिखा, 7.3 ग्राम अभी आपने निकाला केमिकल इक्वेशन से, और एम एचसीएल का मॉलिक्यूलर वेट है, और ये मॉलिक्यूलर मास एचसीएल कितना है 36.5, इसको भी अभी निकाला था। और यहाँ वी एचसीएल का 50 ml वॉल्यूम दे रखा है, 50 ml। तो फिर मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 7.3 इंटू 1000 अपॉन एम की जगह लिखेंगे 36.5 और वी की जगह लिखेंगे 50 ml। अब ये सॉल्व करने से आएगा, सॉल्व करने से आ जाएगा 40 m। Therefore, resulting molarity of aqueous HCl सॉल्यूशन हो जाएगी 40 m, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, when sodium carbonate was reacted with 50 ml aqueous HCl solution, 11.2 liter carbon dioxide gas or CO2 gas was evolved at NTP. What is the molarity of aqueous HCl solution? क्वेश्चन नंबर 6 में जब सोडियम कार्बोनेट 50 ml एक्वस HCl सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है तो एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 गैस निकलती है। तो फिर एक्वस HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। अब इस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ए गैस occupies 22.4 liter 22.4 liter volume at NTP। यह मालूम है कि कोई भी गैस क्या 1 मोल एनटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। अब यहाँ हम सोडियम कार्बोनेट और HCl के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए हम बैलेंस स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये होगी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको क्या देगा ये 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 और ये 2 है तो 2 इंटू 36.5 ग्राम, 2 मोल हैं तो एक इसका मॉलिक्यूलर वेट HCl का है 36.5, तो जो मॉलिक्यूलर और इस यहाँ 2 मोल हैं और 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक मोल का वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। तो यहाँ HCl के 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना 36.5 है ग्राम हो गया और 2 मोल है तो ये हो गया 2 इंटू 36.5 ग्राम। अब यहाँ कार्बन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो 1 मोल कितना आयतन घेरेगा 22.4 लीटर। हम लिख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर एनटीपी पर वॉल्यूम घेरेगी। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। सिंस व्हेन 22.4 liter CO2 is evolved
when 22.4 liter CO2 is evolved, weight of HCl इज इक्वल टू कितना है, ये है वेट 2 इंटू 36.5, 2 इंटू 36.5 ग्राम। तो जब 1 लीटर ऐड करेगा तो हो जाएगा 2 इंटू 36.5 अपान 22.4। और जब 11 करेंगे 11.2 लीटर करेगा, क्योंकि 11.2 लीटर ही वॉल्यूम गैस का निकल लिया है एनटीपी पर हमारे न्यूमेरिकल दिए गए न्यूमेरिकल में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36.5 अपान 22.4 इंटू 11.2। तो अब ये 11.2 कैंसिल हो गया 2 से, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 36.5 ग्राम। तो यहाँ W आ गया 36.5 ग्राम। HCl का वेट W आ गया 36.5 ग्राम। तो अब यहाँ पर W हो गया 36.5 ग्राम और M भी इसका HCl का मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 है, मॉलिक्यूलर मास भी 36.5 है और V यहाँ पर 50 ml है। तो फिर मोलैरिटी किसके बराबर हो गई, मोलैरिटी इज इक्वल टू W इन स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू V। अब यहाँ पर W कितना है 36.5 और ये 1000 इंटू M भी कितना है 36.5 और ये 50 ml। तो अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 20। तो आंसर हो गया 20 m। तो मोलैरिटी ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन हो गई 20 m और यही आंसर हो गया।